तो भाई मैंने जस्ट अभी सिटी वर्सेस सनडरलैंड पूरा मैच देखा है अभी। सिटी 3-0 जीती है। बहुत ही अच्छी तरीके से जीती है। एंड आई वाज होपिंग कि सिटी हारे, क्योंकि आर्सेनल हार चुकी है एस्टन विला से 2-1 एस्टन विला के होम में, जो कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लॉस है। स्पेशली अगर तुम बिल्कुल लास्ट किक ऑफ द गेम में तुम मैच हार जाते हो तो वो लॉस और डिसअपॉइंटिंग बन जाती है। लेकिन द वे वी प्लेड टू द वे आर्सेनल प्लेड टुडे, वो भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग से कम नहीं है। तो एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल, एस्टन विला जो कि इज़ द बेस्ट टीम इन द लीग। अगर तुम करंट उनके फॉर्म के बेसिस पे बात कर लो तो एस्टन विला इज़ द बेस्ट टीम इन द लीग राइट नाउ। अपने पिछले 10 मैचेस में से, मतलब आज का मैच हटा दो तो पिछले 10 मैच में से 9 मैच जीते थे वो, और वो एक मैच हारे थे बस, वो भी लिवरपूल से, फनी इनफ। लेकिन एस्टन विला भाई वाटर टीम। मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रीमियर लीग में जिसमें मैंने गेम वीक 11 और 12 के बाद अपनी कुछ प्रिडिक्शंस दी थी, जिसमें उस टाइम पे मुझे अगर जहाँ तक याद है तो एस्टन विला की बहुत ही गंदी हालत थी। वो आई गेस 15 के नीचे थे, उनकी ऐसे कुछ 15 से 20 के बीच चल रहे थे वो। एंड मैंने कहा था कि मतलब अच्छी टीम है, उनका मैनेजर अच्छा है, टाइम जैसे जैसे चलेगा, जैसे जैसे लीग चलेगी एस्टन विला ऊपर आ जाएगी। दे हैव गुड इनफ प्लेयर्स, दे आर केपेबल इनफ। लेकिन मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतना ऊपर आ जाएगी। मतलब एस्टन विला आर एक्चुअली इन अ टाइटल रेस राइट नाउ। अगर तुम पोजीशन देखो, अगर तुम लीग टेबल की बात करो तो आज के मैचेस के बाद आर्सेनल टॉप में है। सिर्फ 2 पॉइंट का फ़र्क है आर्सेनल और सिटी पे। सिटी अपनी विन के बाद सेकंड में आ चुकी है, एस्टन विला थर्ड पे। एस्टन विला और आर्सेनल में सिर्फ 3 पॉइंट का फ़र्क है और सिटी और आर्सेनल में सिर्फ 2 पॉइंट का फ़र्क है। हर टीम का एक रफ पैच आता है, हर टीम का ऑब्वियसली एक रफ पैच आता है, हर एक सीज़न में एक आता है, जो कि अभी जैसे तुम बोल सकते हो लिवरपूल का चल रहा है, चेल्सी का तो चलता रहता है, यूनाइटेड की तुम बात में करो, लेकिन हर टीम का आता है और आर्सेनल का भी आना था। आई थिंक वो आ चुका है। क्योंकि तुम इंजरी की बात कर लो, इंजरी मतलब एक प्लेयर वापस आता है तो दूसरा प्लेयर चला जाता है। मैच की अगर मैं बात करूँ तो लाइनअप्स हमारे ऐसे थे कि हमारे दोनों जो मेन सेंटर बैक पार्टनरशिप है, दोनों ही हमें पता है इंजर्ड थी, तो वो स्टार्ट नहीं कर सकते थे। अगर किसी भी टीम के मेन जो स्टार्टिंग के सेंटर बैक्स अगर इंजर्ड हो जाए तो टीम की हालत ख़राब हो जाती है भाई। लेकिन आर्सेनल ने जो अपनी इतनी स्क्वाड डेप्थ बनाई है वो कहीं तो काम आनी थी। मॉस्केरा हमने लिया, जेजूस वापस आया तो मॉस्केरा इंजर्ड हो गया। तो इस वजह से हमारी जो आज बैकलाइन गई है वो हमारी अभी तक की सीज़न आई गेस वीकेस्ट डिफेंस था हमारा अभी तक, जो हमारी बैकलाइन गई है। जूरियन टिम्बर जो कि बेस्ट राइट बैक इन द लीग है, हमें उसे सेंटर बैक खिलाना पड़ा क्योंकि हमारे पास सेंटर बैक था ही नहीं कोई और। हमें बेन वाइट को खिलाना पड़ा राइट बैक, जो कि सिर्फ अपना दूसरा ही डेब्यू कर रहा है, मतलब फुल 90 मिनट्स खेल रहा है प्रीमियर लीग, अपना सिर्फ दूसरा मैच खेला उसने। बेन वाइट को हमें राइट बैक खिलाना पड़ा, जो कि डिफेंसिवली तुम बोल सकते हो भाई उतना सॉलिड नहीं है कंपैरेटिवली, अगर तुम टिम्बर से उसको कंपेयर करो तो। टिम्बर को सेंटर बैक खिलाना पड़ा हमें हिनकापिए, जो कि इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन उसने 3 मैच खेले हैं 90 मिनट्स, और तीनों मैचों में उसके जो पार्टनर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। पहला मैच वो सलीबा के साथ खेला, दूसरा मैच वो मॉस्केरा के साथ खेला, और तीसरा मैच वो आज टिम्बर के साथ खेलना पड़ा है, तो वो भी रिदम में आ नहीं पाया, और कैलाफियोरी के साथ हम गए। लेफ्ट विंग में आज एजे स्टार्ट कर रहा था और स्ट्राइकर हमारा मरीनो खेल रहा था। एंड जिस फॉर्म में मरीनो चल रहा था कि यू कांट रियली ड्रॉप हिम। हाँ, विक्टर ग्योकेरेस बेंच में था, लेकिन मरीनो को तुम ड्रॉप नहीं कर सकते। एस्टन विला को होम, एस्टन विला जो कि इतना बढ़िया फुटबॉल खेल रही है इस टाइम पे गोइंग इनटू दिस गेम, वो ऑब्वियसली पम्प्ड अप थे इस मैच के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ये मैच जीत जाते हैं तो टाइटल रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगी, और वो हो जाएंगे टाइटल रेस में, जो कि वो भी हैं। मैच की तुम बात करो तो स्टार्टिंग में ट्राई कर रहे थे टीम्स, दोनों टीम्स ट्राई कर रही थी एक दूसरे को ब्रेक डाउन करने की फॉर्मेशन डिफेंसेस। तो गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था, काउंटर्स पड़ रहे थे, बहुत सारे चांसेस मिले एस्टन विला को। आज अगर तुम स्पेशली बात करो तो एस्टन विला को इतने चांसेस मिले हैं ना, अगर राया के वो 1-2 सेव नहीं होते तो एस्टन विला 3-4 गोल मार लेती। अगर वो लास्ट डिच टैकल्स नहीं होते, अगर वो एक जो टिम्बर का ओन गोल जाने वाला था, एक राया का ओन गोल जाने वाला था, इतने ऐसे ऐसे मोमेंट्स आर्सेनल बची है ना आज लिटरली। लेकिन स्टिल इट हर्ट्स कि लास्ट मिनट में हम हारे हैं। पहला गोल जो आया एस्टन विला का, मैथ्यू कैश ने मारा है,
और हम जो बोलते हैं ना मार्टिनेली की, हम इतना मतलब मैं खुद जो बोलता था कि मार्टिनेली आउट, हम उसका अटैकिंग उतना देखते हैं, लेकिन भाई अगर आज तुमने मैच देखा तो तुम्हें मार्टिनेली की इंपॉर्टेंस पता चली होगी कि वो डिफेंसिवली कितना कंट्रीब्यूट करता है। मार्टिनेली नहीं, ट्रॉसार्ड भी बहुत डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करता है, जो कि और एज ए जो मतलब अभी अभी इस टीम में आया है वो उतना नहीं कर पाया है। 2-3 इंस्टेंसेस थे, एक मैथ्यू कैश को एक पहले भी चांस मिला था, इसको डेक्लन राइस ने एक ब्रिलियंट ब्लॉक मारा था, मतलब एज ए ट्रैक बैक नहीं कर पा रहा था। एंड दिस इज़ वेयर भाई मार्टिनेली कम्स, वो जो कंट्रीब्यूट करता है डिफेंसिवली और कोई नहीं कर सकता। जो गोल भी पड़ा है मैथ्यू कैश ने मारा, वो बहुत ही अच्छा गोल, फर्स्ट टाइम फिनिश, ब्रिलियंट गोल था, लेकिन एज ए शुड हैव डन बेटर। अगर वो ट्रैक बैक करता तो वो गोल नहीं पड़ता। इसके वजह से हमें फर्स्ट हाफ में सब्सटीट्यूशंस करने पड़े, चेंजेस करने पड़े। ट्रॉसार्ड आया एजे की जगह, ग्यूक्रेज आया मरीनो की जगह, क्योंकि मरीनो का आज बहुत ही गंदा गेम, वन ऑफ हिज वर्स्ट गेम जो कि मैंने देखा है मरीनो के थ्रू, बहुत ही गंदा। और आर्टेटा की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि ही इज़ मेकिंग बोल्ड डिसीजंस, जो कि मैं उसको पहले लेते हुए नहीं देखता था। पहले बहुत ही आर्टेटा की मुझे अप्रोच प्रैग्मेटिक लगती थी, लेकिन अब वो जो चेंजेस कर रहा है, जो सब्स्टिट्यूशंस कर रहा है, वो तारीफ़ करनी पड़ेगी उसकी। लेकिन गोइंग टू द सेकंड हाफ आर्टेटा ने एक ट्वीक किया, ट्रॉसार्ड लाया, एंड ट्रॉसार्ड भाई आते ही भाई गोल मारा है लॉन्डे ने। भाई ट्रॉसार्ड का आई गेस 11 एंड 12 जी हो चुके हैं इस सीज़न, और अभी तो सिर्फ आधा सीज़न ही हुआ है। ब्रिलियंट प्लेयर भाई, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर, मैं बार बार कहता हूँ। ट्रॉसार्ड 1-1 करता है। स्टार्टिंग सेकंड हाफ के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट आर्सेनल पूरा डोमिनेट करती है, बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलती है, बहुत सारे चांसेस भी बनाते हैं। ओडेगार्ड की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा आज। ओडेगार्ड ने आज पिछला मैच में 90 मिनट्स खेला था, लेकिन ये मैच में 90 मिनट्स खेला और बहुत ही ब्रिलियंटली खेला है। ओडेगार्ड ने पूरा का पूरा मैच खुद चलाया है, बहुत सारी अच्छे अच्छे पासेस निकाल रहा था, पूरा गेम कंट्रोल कर रखा हुआ था उसने। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भाई ओडेगार्ड, उसको देख के अच्छा लगा, बैक टू हिज फॉर्म, बैक टू हिज बेस्ट लगता है ओडेगार्ड। 65 या 70 मिनट्स के अराउंड एस्टन विला गेम मान लग चुकी थी। और उनाई एमरी की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा भाई। 1-1 होने के बाद आर्सेनल के अगेंस्ट ज़्यादातर टीमें जो होती हैं वो सेट बैक कर जाती हैं डिफेंसिवली, वो ट्राई करती है कि बस आर्सेनल गोल ना मार पाए और हम काउंटर में कैसे ना कैसे मार दें। लेकिन उनाई एमरी ने जो सब्स्टिट्यूशंस किए, वो डिफेंसिवली सब्स्टिट्यूशंस करने की जगह उसने अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस किए। उसने मैगीन बाहर लाया, सैंचो को अंदर डाला, तो उसने बहुत ही अच्छे सब्स्टिट्यूशन किए, जो कि बाद में हमें दिखे भी। लास्ट के 15-20 मिनट पूरा एस्टन विला ने गेम चलाया था। और आज जो गेम था मिडफील्ड का भाई, टीलेमेंस भाई क्या सेकंड बॉल विंस कर रहे थे। आर्सेनल के मिडफील्ड से बस राइस ने अच्छा खेला। राइस तो ऑफ कोर्स भाई हर मैच अच्छा खेलता, लेकिन भाई सेकंड बॉल्स ओनाना जो टैकल्स मार रहा था, टीलेमेंस जो टैकल मार रहा था, मिगिन का गेम बहुत अच्छा। आज एस्टन विला की मिडफील्ड पूरी तैयार होकर आ रही थी, ऐसा लग रहा था। मैच बहुत ही ब्रिलियंट चल रहा था। एक टाइम पे आर्सेनल डोमिनेट कर रही है, एक टाइम पे एस्टन विला डोमिनेट कर रही है, और दोनों ही तरफ से चांसेस बने थे। साका का एक वो चांस जो बिल्कुल गोल लाइन से क्लियर मारा था, और भाई एस्टन विला ने बहुत सारे चांसेस बनाए, जैसे कि मैं बताया था मैंने स्टार्टिंग में। भाई बहुत चांसेस बनाए उन्होंने, बहुत इंस्टेंसेस पे वो गोल मार सकते थे। लास्ट का मिनट आता है, बहुत ही स्क्रैपी होता है। हिनकापी मुझे लगता है उसको क्लियर कर देना चाहिए था, लेकिन उसने किया नहीं। बहुत ही स्क्रैपी, 4-5 बार टैकल पड़ा, सेव पड़ा, लॉन्डे गिरे हुए हैं, लेकिन गोल पड़ गया भाई। बिल्कुल लास्ट किक ऑफ द गेम गोल पड़ गया, और जो कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लॉस हुई है। और पिछले 3 मैच की अगर तुम बात करो तो आर्सेनल ने 5 पॉइंट ड्रॉप किए हैं पिछले 3 मैचेस में। एक चेल्सी के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ था भाई। 10 मैन चेल्सी के अगेंस्ट तुम विन नहीं ले पा रहे हो, तो वो भी एक बहुत डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट तुम जीते, लेकिन आज फिर हारे हैं आज एस्टन विला से। और पिछले 3 मैच में 5 पॉइंट ड्रॉप किए हैं, और टेबल भाई बहुत ही क्लोज आ गया मामला। स्टिल मैं कहूँगा, बैक करूँगा आर्सेनल को कि हाँ, तुम बोल सकते हो कि आज सेंटर बैक उनमें थे नहीं, इंजरी थी थोड़ी। स्टिल कंपटीशन में मुझे नहीं लगता एस्टन विला में लॉन्ग टर्म में एस्टन विला कंपटीशन में रहने वाली है। सिटी ही कंपटीशन में रहेगी, और सिटी ने आज जैसा खेला है भाई, चर्की का वाटर परफॉर्मेंस भाई 3-0। हाईलैंड थोड़ा गेम से कट ऑफ था आज स्टार्टिंग में। सनदरलैंड ने बहुत अच्छी डिफेंडिंग की। सिटी की स्टार्टिंग में हाईलैंड एक्सपोज हो भी रही थी, सनदरलैंड बहुत अच्छा खेल रही थी। यहाँ से जैसे जैसे गोल आया, डियास का वो बैंगर गोल भाई, डिफ्लेक्शन था उसमें, लेकिन स्टिल भाई वाटर शॉट फ्रॉम रूबन डियास। उसके जस्ट 1-2 मिनट बाद गॉर्डेल का कॉर्नर से हेडर आता है, गोल पड़ता है, और चर्की के 2 असिस्ट आए आज। बहुत ही ब्रिलियंट गेम था चर्की का। तो सिटी भी जैसा हम बोलते हैं, हमें पता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न में सिटी का बेस्ट गेम आता है, जो कि अब धीरे धीरे आते हुए दिख रहा है। लेकिन स्टिल आई एम नॉट वेरी कंसर्न, क्योंकि आर्सेनल के अगले मैचेस कुछ ईजी हैं। अगला मैच वोल्स के साथ है, तो आर्सेनल को थोड़ा अपनी वो एक मेंटालिटी दिखानी पड़ेगी, एक भूख दिखानी पड़ेगी। क्योंकि आज के मैच में भी अगर तुमने मैच देखा तो इट लुक लाइक, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एस्टन विला वांटेड मोर। एस्टन विला वांटेड द विन मोर देन आर्सेनल।
आर्सेनल पे उतनी आज मेंटालिटी दिखी नहीं, उतनी आज हंगर दिखी नहीं वो गेम जीतने की। बाकी कुछ मैचेस की बात करो तो चेल्सी ने ड्रॉ कर दिया है, चेल्सी वापस से वही इनकन्सिस्टेंट। पिछला मैच चेल्सी लीड्स यूनाइटेड से आ रही है भाई, पता नहीं, चेल्सी बहुत ही एक फ़नी टीम है और लिवरपूल नॉट इन द कंपटीशन, हमें पता है द ओनली कंपटीशन इज सिटी, और सिटी जब तक कंसिस्टेंट नहीं होती और आर्सेनल जब तक इनकन्सिस्टेंट नहीं होती, जो कि अभी हो रही है आर्सेनल, लेकिन स्टिल जो अभी आने वाले गेम्स हैं, अगले 4-5 गेम्स जो हैं आर्सेनल के लिए, तब तक मतलब उनको ठीक हो जाना चाहिए, उनका जो रन ऑफ गेम्स आ रहा है उनको वो आसानी से जीत जाने चाहिए, जिससे उन पर कॉन्फिडेंस आए। और जनवरी के स्टार्टिंग से जो आर्सेनल के थोड़े टफ फिक्सचर्स आ रहे हैं, बहुत ही लिवरपूल के साथ मैचेस हैं, इंटर मिलान के साथ मैचेस हैं, तो उस टाइम तक आर्सेनल को वापस ट्रैक में आना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता है 3 साल से सेकेंड भाई, तो आर्सेनल डेफिनेटली डोंट वांट टू रिपीट दैट अगेन, आर्सेनल के प्लेयर्स ने बोला अभी, एंड आई होप कि सेकेंड ना ही आए इस बार। स्टिल आई एम नॉट वेरी वरीड, आई एम नॉट वेरी कंसर्न राइट नाउ। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। सी यू लेटर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।